चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। इससे पहले हम लोग ने याली शॉर्ट ट्रिक देखी थी, ठीक है। आइए कुछ और डेफिनेट इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है। अगर मान ली कुछ इंटीग्रेशन इस टाइप का दिया होगा 0 to पाई बाई टू साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स, साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर ये हमारे पास इस टाइप का कुछ इंटीग्रेशन दिया गया है, ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है हमारे पास, हम देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा m-1, ठीक है, m-3 डैश 2 और 1, ठीक है, 2 और 1 तक के ये जाएगा हमारे पास। इसी तरह से n का क्या लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ऑड नंबर सब ट्रैक करेंगे n-1 और ये कितना हो जाएगा n-3 डैश ये कितना हो जाएगा 2 और 1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे हम लोग लिख सकते हैं m प्लस n और m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 2, फिर इधर क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 4 डैश कहाँ तक के जाएगा, ये 2 और 1 तक के जाएगा। तो देखिए ये क्या है, ये दिया गया है एक्चुअल में और इंटू के, ठीक है, इंटू के से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब वेयर के की वैल्यू कैसे डिक्लेयर होगी हमारे पास, वेयर के हमारे पास क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू पाई/2 आएगा। कब, ठीक है, कब, जब व्हेन m and n both are even, m and n both are even, जब ये दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। और अगर ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑड हैं दोनों तो अदरवाइज़ क्या हो जाएंगे, या हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि अदरवाइज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। अगर इवन नहीं है तो उसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, के की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो ये किस तरह से शॉर्ट ट्रिक डिफाइन की गई, आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अगर मान ली कोई इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स अगर दिया गया है, तो जो m होगा यहाँ पर, ठीक है, वो उससे हम क्या करेंगे, सारे ऑड नंबर घटाते हुए चलेंगे, ठीक है, m से छोटे जितने भी होंगे, ठीक है। बस में उसी तरीके से n से हम छोटे जितने भी ऑड नंबर होंगे वो सारे घटाते हुए चलेंगे अप टू 1 तक के, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, m प्लस n एक ब्रैकेट में, फिर m प्लस n से इवन नंबर सब्ट्रैक्ट कराते हुए चलेंगे, ठीक है। दोनों का सम दोनों के सम से जो है जितना भी इवन नंबर होगा वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू के है, के की वैल्यू कैसे डिफाइंड होती है, के की वैल्यू पाई/2 हो जाएगी जब m और n इवन होंगे, अदरवाइज़ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आइए इसको किसी एक क्वेश्चन पर हम लोग जो है अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। इसको किसी एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0 to पाई/2 ले लेते हैं साइन की पावर 4x, 0 to पाई/2 अगर मान लीजिए ये दिया गया साइन की पावर 4x dx, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम लोग अप्लाई करें तो अगर हम यहाँ से वैल्यू कंपेयर कराएं तो m की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 4 आ जाएगी। कितनी दी गई है, m की वैल्यू अगर आप कंपेयर कराएंगे 4 आ जाएगी, और क्योंकि कॉस का कोई टर्म नहीं है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। और दोनों को अगर हम लोग देखें बोथ आर इवन, ठीक है, बोथ आर इवन, बात समझ में आ गई। चलिए आइए, अगर बोथ इवन है तो अब हमें देखना है न्यूमरेटर में 4 में से, ठीक है, 4 से छोटे जितने भी जो है ऑड नंबर होंगे वो सब्ट्रैक्ट कराने, ठीक है। कैसे, 4 में से हम सबसे पहले क्या माइनस कराएंगे, 1 माइनस कराएंगे, ठीक है। फिर 4 में से दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, 3, ये माइनस कराएंगे, इसके बाद आएगा नहीं, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, ठीक है, डिनोमिनेटर में दोनों का सम m प्लस n मतलब 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 में से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करा देंगे, 4 में से 4 से छोटा इवन नंबर जो होगा वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 - 2, अब 4 - 4 नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा तो ये इन्फिनिटी दे देगा वैल्यू, ठीक है। अब दोनों इवन थे तो के की वैल्यू हमको क्या लेनी है, के की वैल्यू लेनी है हमको, ठीक है, पाई/2। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको, पाई/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या बना हमारे पास रिजल्ट। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4 - 1 ये तो 3 बनेगा, ठीक है, 4 - 3 ये कितना बनेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 4 × 4 - 2 कितना बनेगा, 2 × पाई/2। तो हम देख सकते हैं टोटल रिजल्ट कितना बना, ऊपर तो 3 पाई बना, डिनोमिनेटर में कितना बनेगा, 4 × 2 × 2 मतलब 16। तो ये इस क्वेश्चन का डायरेक्ट सोल्यूशन है, बिना बाई पार्ट्स लगाए या बिना एक्सपैंड किए या बिना cos 2x के फार्मूले के, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो इस ट्रिक से हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए आइए फिर कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग देखते हैं, कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो हमारे पास कुछ सिंपल क्वेश्चंस के भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, या एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कैसे इसको और सॉल्व करना है। कॉस का टर्म लेकर के भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन इस टाइप का ले लेते हैं, 0 से पाई/2 साइन क्यूब एक्स
ये ले लेते हैं और मान लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये ले लेते हैं dx। अब इसको इसी पे अप्लाई करके हम लोग देखते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे कंपेयर कराएंगे इसको, ठीक है, इसको किससे कंपेयर कराएंगे 0 to π/2, ठीक है, साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx से, ठीक है, dx। अगर आप यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो m और n की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, m की वैल्यू आपको 3 मिलेगी, ठीक है, और n की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, ठीक है, n की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, ठीक है, दोनों कैसे, एक तो हमारे पास क्या है ऑड है और दूसरा हमारे पास क्या है इवन है, ठीक है। तो इसका मतलब अदरवाइज़ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। अदरवाइज़ मतलब k की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या रखनी होगी 1 रखनी होगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब हमने क्या कहा था कि m में से तब तक के ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है, इससे जितने भी छोटे ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर आप जो है देखना चाहें शॉर्ट ट्रिक्स इस वाले पेज पे हम दिखा सकते हैं, ठीक है, ये लिखी हुई थी, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ से देखिए ये है, ठीक है, m-1 m-3 और इधर क्या हो जाएगा अप टू 1 तक जाएगा n-1 n-3, ठीक है, ये यहाँ तक के जाएगा। फिर नीचे क्या हो जाएगा दोनों का सम, फिर जो है दोनों में से जो है माइनस करेंगे हमारे पास तब तक के जो है इवन नंबर माइनस करेंगे जहाँ पे दोनों का सम से छोटे इवन नंबर जो होगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा तो फिर वो निगेटिव दे देगा। आइए चलिए इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया था। अब हम क्या करेंगे 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है, और फिर n में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा दोनों का सम 3 + 2 मतलब 5 हो जाएगा। फिर 5 में से हम क्या माइनस करेंगे, पहला इवन नंबर 2 माइनस करेंगे, फिर 5 में से दूसरा इवन नंबर कौन सा माइनस करेंगे 4 माइनस करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ वाला ये केस है। ये कौन सा केस है, ये अदरवाइज़ वाला केस है। तो इसका मतलब k की वैल्यू यहाँ पर कितनी मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई करेंगे। आइए अब देखते हैं इसका टोटल रिजल्ट कितना हो गया। यहाँ पे तो 2 आ गया और 2 में से 1 गए 1 बचा, नीचे कितना हो जाएगा 5 × 5 में से 2 गए 3 बचा और ये 5 में से 4 गए 1 बचा। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई 2/5 3 = 15, ठीक है। तो हमारे पास 2/15 ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक की मदद से डायरेक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास 2/15 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, ये आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है, साइन की पावर 5x और कॉस की पावर 4x dx। तो इसकी वैल्यू बताइएगा, इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। ये आपको खुद से करना है, ट्राई करिएगा इसको। चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। और भी इंटीग्रेशंस हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स हम पॉसिबल है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या जो है इंटीग्रेशन की मदद से हम डायरेक्टली जो है वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। मान लिए अगर इंटीग्रेशन इस टाइप का दिया गया है आपके पास, किस टाइप का दिया गया है इंटीग्रेशन a to b, ठीक है, fx dx, ठीक है। मान लीजिए ये इंटीग्रेशन दिया गया है तो हम क्या लिख सकते हैं b - a प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से हम लोग ये करेंगे इस इंटीग्रेशन को। b - a क्या लिख सकते हैं 0 to a, ये हो जाएगा fb - a x और ये प्लस a हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास dx, ठीक है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन इस टाइप का है a to b fx dx, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं b - a 0 to 1 fb - a x + a fx dx, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर लिमिट का जो है थोड़ा सा, ठीक है, कॉन्सेप्ट आप चेक करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिमिट हम लोग ले लेते हैं इस तरह की, ये a to b कर लीजिए इसको, ये लिमिट a to b कर लीजिए, 0 to 1 नहीं a to b कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसके बेस पे कोई क्वेश्चन लेते हैं और ट्राई करते हैं कि इसको सॉल्व करने के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया जाएगा, अगर मान लिए कि हम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इसको सॉल्व करना चाहें, ठीक है, इस एग्जाम्पल को, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं 3, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/3 और ये कितना ले लेते हैं 2/3 इंटीग्रेशन ले लेते हैं e की पावर सपोज़ करिए 9 ले लेते हैं और ये क्या है x - 2/3 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको हम इस इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। इस इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अपर लिमिट कितनी दी गई b ये दी गई है और लोअर लिमिट a यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारे पास दी गई और फंक्शन में हम वैल्यू रख सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसको, आइए देखते हैं, समझते हैं इसको,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है 3 और b माइनस ए, तो b माइनस ए कितना हो जाएगा हमारे पास 2/3 b है और माइनस ए कितना हो जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 to 1, याद रखिए जो a to b है, ठीक है, ये जो a to b है ये हमारे पास इंटीग्रेशन कितना दिया है, लिमिट कितनी दी गई है 0 to, ठीक है, 1 हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू 0 to 1 हो जाएगी, जो भी हमने a to b बताया है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 to 1 हो जाएगी। इंटीग्रेशन हम लोग क्या ले लेंगे 0 to 1। यहाँ पर जो a की वैल्यू हम बता रहे थे ये b हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा a, ठीक है। तो यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं, अब इसको हम रखते हैं और हमारे पास देखते हैं कि कितना आता है, ठीक है। तो e की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, e की पावर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, e की पावर हो जाएगा 9, ठीक है, 2/3 माइनस 1 क्योंकि b माइनस ए था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/3 माइनस 2/3 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर चेक करेंगे तो जो भी आएगा आंसर वो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट आप लोग आसानी से कर लेंगे क्योंकि e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। देखिए यहीं से दिख रहा है, कैल्शियम लेकर के जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ये आपका जो है x हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है, ये x स्क्वायर नहीं है ये x है, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट जो रिज़ल्ट इसका बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास 0 to 1, ठीक है, e की पावर 9 कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा x/3 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 to 1 e की पावर 9 और ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 9, ठीक है, और ये dx है, ठीक है, और ये होल स्क्वायर चल रहा है। तो अब जैसे इसको कैंसिल करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 0 to 1 e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपको इस फॉर्म में वैल्यू रखनी है, ठीक है, इस फॉर्म में ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आपको।